हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आप लोगों की तैयारी। तो आज बिहार दरोगा फिजिकल से रिलेटेड वीडियो है। काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे और हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था कि 1 तारीख से रनिंग का ये जो बैच है हमारा फिजिकल बैच द एग्ज़ाम पोर्टल फिजिकल एकेडमी पटना के गांधी मैदान में होता है। गांधी मैदान में वहाँ पे एक सेंटर है, उसी के आसपास हम लोग भी रहते हैं। वहाँ पे आपको द एग्ज़ाम पोर्टल का बोर्ड लगा हुआ दिखेगा। तो 1 तारीख से फिजिकल स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कल मतलब 2 को, 3 को और 4 को, 2 और 3 को ईद का त्यौहार आ गया है, जिसके चलते इसको रोकना पड़ा। गांधी मैदान बंद होता है, वहाँ पे कुछ फेस्टिव्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और हम लोग की भी ड्यूटी लगा दी गई है। तो मैं भी गोपालगंज से थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ। सोचा था कि आपका जिस दिन पहला दिन सब लोग मिलेंगे, सब लोग आएंगे, उनसे थोड़ा सा एक साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाएगा और आप लोग कट ऑफ भी पूछ लीजिएगा। कट ऑफ के बारे में अभी भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। हमारा जो वहाँ पे नंबर डला हुआ है वहाँ पे आप लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और कुछ चीज़ें जो जानना चाह रहे थे, हम लोगों ने सब कुछ लिखित रूप से द एग्ज़ाम पोर्टल का जो फिजिकल एकेडमी का एक ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप इसलिए बनाया दिया गया है कि हम लोग मतलब एक सीमित संख्या में छात्रों को ट्रेनिंग कराएंगे और ट्रेनिंग का जो उद्देश्य है मतलब एकदम टारगेटेड बैच है। और इस बैच का उद्देश्य भी यही है कि जितने लोग हमारे साथ आएँ मेहनत करें और उनका रिज़ल्ट 100%। देखिए, रिटेन में भी जो हम लोग का ग्रुप चलता है, हम लोग कराते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना होता है। हर जगह यही है, फिजिकल भी। और फिजिकल में तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। 2 दिन हम लोग ग्राउंड में गए थे। सुबह में जाने पे ऐसे धाह मारता है। आप यदि दोपहर में कभी जाएंगे तो दोपहर में तो गाड़ी से उतर के हम लोग रोड पे चलते हैं तो पूरा एकदम बॉडी दही आ जाता है। एकदम ऐसा धूप लगता है। 100 मीटर ऐसे पैदल चल दीजिएगा तो पसीना पसीना हो जाएगा, पूरा चूने लगेगा। उसी में आपको दौड़ना है 1600 मीटर। मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि देखिए ऐसा टफ सिचुएशन होने वाला है। और मौसम का हाल तो आप जानते ही हैं कि बदलते रहता है। इनकेस उस पीरियड में यदि बारिश हो गई, पिछला बार मुझे याद है कि जिनका फिजिकल 21 तारीख को था, हम लोग मान लीजिए हमारा 18-19 को था, तो हम लोग दौड़ के निकल गए। लेकिन जो हमसे अच्छे धावक थे 21 तारीख को था, उनको उस दिन बारिश हो गया, जिसके चलते मैदान थोड़ा सा गीला हो गया था। तो मैदान गीला तो कुछ शायद बालू वगैरह डाल दिया गया था। तो ऐसे में आप प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके के रोड पे या फिर मतलब ग्राउंड में, और वहाँ पे अचानक से आपको कुछ मिल जाता है। बारिश की वजह से थोड़ा सा रनिंग करने में भी मुश्किल होता है। तो ऐसे पीरियड में लोग छट गए थे। ऊपर से बारिश के हुआ और उस पर भी धूप होने लगा था, उसमें हालत ख़राब हो जाता है। एक तो गर्मी, फिर उमस। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कंडीशन आएंगे। तो इसलिए आपको तैयार रहना है फिजिकल के लिए। फिजिकल मतलब लोग जितना आसान ले रहे हैं उतना आसान नहीं है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि मैं खुद इसका भुक्तभोगी क्या हूं। इतना मेहनत फिजिकल में हम लोग को करना पड़ा। और 1717 बैच के बारे में जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो लोग कहते हैं कि इन लोग को बहुत आसानी से नौकरी लग गया, तो बहुत हवा में उड़ते रहते हैं। तो इस पे मैं कभी बहुत अच्छे से जो करना चाहते हैं मेरे से मिल के चर्चा कीजिएगा कि क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। लेकिन बात यह है कि उस समय रनिंग 1600 मीटर 6 मिनट में करना था, अभी 6.5 में करना है। तो उस समय बहुत ज़्यादा जोर सबने फिजिकल में दिया था। फिजिकल आप करिएगा, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ग्राउंड में 10 दिन रहिएगा, तब आपको पता चलेगा फिजिकल करना कितना मुश्किल होता है। और इसी पीरियड में आपको क्लियर करना है, दौड़ना है दोपहर में और नौकरी भी लेना है। तो इस के चलते एक चीज़ और भी मैं कहना चाह रहा था कि जो हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, हम लोग का थोड़ा सा अप्रोच साइंटिफिक रहता है, क्योंकि हमारा बैच दरोगा स्पेशल बैच होता है। मतलब उसमें ही ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं। मतलब गांधी मैदान में पिछले बार में जितने एकेडमी थे उनमें सबसे ज़्यादा हम लोग के पास स्टूडेंट थे, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेनर को जो मतलब प्रोफेशनल होते हैं, मान लीजिए जैसे एक होता है दौड़ना, जैसे सिपाही और कांस्टेबल की जो तैयारी करते हैं लड़के बच्चे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो मतलब पानी की तरह दौड़ते हैं। पानी की तरह दौड़ना मतलब उनके लिए फिजिकल ही सब कुछ है, तो प्रैक्टिस करते हैं तो उनका सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जो दरोगा वाले हैं उनका बीपीसी भी है, सीडीपीओ भी है, एनटीपीसी है भी है, इतने सारे एग्ज़ाम के बीच में उनको रनिंग भी करना है ना। तो उनके लिए रनिंग बनिस्पत थोड़ा सा टफ हो जाता है। और ऐसे पीरियड में मान लीजिए कि जनवरी में रनिंग रहता तो कितना मज़ा आ जाता कि आप दौड़ते, मतलब एकदम ऐसा फीलिंग आता है एकदम ठंड से गर्म होते। लेकिन ये गर्मी में ये अलग तरीके की गर्मी आपको मिलेगी दौड़ते समय। तो इसका ध्यान रखना है। जो रिज़ल्ट को लेके, रिज़ल्ट के बारे में जब हम लोग ग्रुप मैसेज आता है, जो नंबर दिया जाए वहाँ पे रिज़ल्ट और कटअप के बारे में पूछा जाता है। तो एक दो चीज़ हम लोग क्लियर भी कर रहे हैं। और देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि इतना हम लोग कटअप कर रहे हैं तो सर आप क्यों कर रहे हैं। आप करिए। एक
आप कट ऑफ की चर्चा एक इंडिविजुअल लेवल पे करिए, ठीक है, मान रहा हूँ कि मैं करिए, लेकिन अब उससे आगे बढ़िए, फिजिकल के बारे में सोचिए। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 40% लोग अभी फिजिकल में बाहर होंगे। तो आप यदि बाउंड्री लाइन पे हैं तो आपके कोई फिजिकल यदि नहीं अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ खुद से दौड़िए। दौड़ एक दिन में नहीं बनता है, इतना टाइम लगेगा, धीरे धीरे। तो आप जहाँ पे हैं वहाँ पे कम से कम रनिंग कीजिए, थोड़ा सा, अगर रनिंग नहीं कर रहा है तो 5 किलोमीटर पैदल चलिए, थोड़ा सा बॉडी का स्टेमिना को चेंज कीजिए, ये ज़रूरी है। जो मतलब बाउंड्री लाइन पे हैं वो भी है, जो हम लोगों ने कटअप बताया था उससे यदि 3-4 नंबर जो आगे हैं तो मेरिट के लिए जिनको लग रहा है, देखिए जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, प्रश्न तो मतलब डेली कोई 80 से जो गिर रहे हैं, 80 से 75, 74, 73 ऐसे कम ही हो रहे हैं। लेकिन जिनको पता है, जो मतलब अनुभवी हैं कि मार्केट का क्या हाल है, वो दौड़ में लग गए हैं। और जिनको लग रहा है कि उनका मेरिट बनेगा, एकदम आंख मूंद करके, और आपने 14 महीने तक इंतज़ार किया है, वेट किया है, तो 2 महीने और दौड़िए। अब इस चर्चा को जितना अपने दिमाग में रखिएगा वो उतना आपके लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। जो होना था हो गया, आगे के एग्ज़ाम की भी तैयारी करना है, उतना समय बिहार SSC पे दीजिए और साथ साथ दौड़ भी कीजिए। कट ऑफ की बातें, हाँ, कटअप की बातें अभी जैसे आपका मेरिट आप रनिंग कर लेते उस समय चर्चा करते तो एक लंबा चर्चा होता कि भाई चलो हम लोग भी सर्वे करते, जैसे कटअप 12,000 बच्चों में 4,000 5,000 का फिजिकल आता तो सबको एक जगह से हम लोग खोज के निकालते कि भाई तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना। अभी तो एक और चीज़ हर्डल बचा हुआ है, ये भी मतलब प्री और मेंस की तरह मुश्किल है। इसमें मतलब उसमें दिमाग से करना पड़ता है, यहाँ आपको फेफड़े और गुर्दे से अपना का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हालत बड़ी ख़राब होती है। तो आप यदि बाउंड्री लाइन है या उससे पीछे वाले हैं तो दौड़िए, कहीं भी दौड़िए। और दौड़ना कोई, हम लोग खुद अभी मतलब जैसे ड्यूटी के पीरियड में दौड़ वगैरह छूट गया है, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग से पहले जब रिजल्ट आया था उससे पहले हम लोग को पता था कि रिजल्ट हो जाना है या मतलब इसके आसपास है, तो हम लोग दौड़ रहे थे। फिर हम लोग को 50-60 दिन का टाइम मिला तो कंटिन्यू दौड़ते रहे। आप दौड़िए, यदि आप कोई फिजिकल एकेडमी अब भी नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेल्फ से दौड़िए, हाँ। लेकिन जब आपका जैसे रिजल्ट आ जाएगा कहीं ना कहीं फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा। 2,000-2,500 रुपये के चक्कर में मत पड़िएगा, इतना लंबा टाइम फिर आपको 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और हम लोग 5 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, यही मेन बात है। हॉस्टल के बारे में लोगों ने पूछा था, तो हम लोग का जो ग्रुप बना है वहाँ पे भी हॉस्टल का डिटेल हम लोगों ने बता दिया है। लड़के और लड़कियाँ आएँ अपना, और हॉस्टल का व्यवस्था क्या है कि हम आसपास में गांधी मैदान के आसपास बुद्धा कॉलोनी में कुछ 2-4 फ्लैट जहाँ हॉस्टल की सुविधा है, जहाँ थोड़ा सा व्यवस्था अच्छा है, वहाँ पे पता कर दिया गया है। आप वहाँ जाके रह सकते हैं खुद बात करके। हम लोग का उसमें कोई ये नहीं है कि इनके थ्रू है, हम लोग पता कर दे रहे हैं ताकि बच्चों को सुविधा हो। आप कहीं भी अगर रहना चाहते हैं अपने दोस्त के साथ या फिर 2-3-4 लोग आ रहे हैं तो आके 1-2 दिन पहले रूम खोज लीजिए, जहाँ आप मतलब 2,000-2,500 में आपको रूम मिल जाता है। उसमें 4 लोग रह सकते हैं। फिर खाना खुद से बना सकते हैं, जो एकदम आश्वस्त हैं कि भाई अभी बस दौड़ना है तो खाना खुद से बनाना, आराम करना है तो वो अपना व्यवस्था ऐसे बैच बना के कर सकते हैं। लड़कियों को थोड़ा सा सेफ रहने की हिदायत दी जाती है कि भाई जहाँ रहिएगा थोड़ा सा 1,000-2,000 पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप सेफ रहना है, ये भी प्रायोरिटी होती है। तो लड़कियों के लिए बात है। फिजिकल के लिए जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, सब कुछ बता दिया गया है। तो 5 तारीख को गांधी मैदान में सुबह या शाम में मैं ऑब्वियसली आप लोगों को बता दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं भी यहाँ रहूँ। अब अभी तक आपने कहीं नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग को ज्वाइन करना है। हम लोग को भी यदि आप कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और कटअप के बारे में आप लोग जो पूछ रहे हैं, मतलब वो ये बार इसलिए मैं कर रहा हूँ कि हम लोग कोई वीडियो डालते हैं उसमें वहाँ यही होता है। तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है दिमाग में, ठीक है, बात सबके चलेगा। हम लोग के बात भी चलता था, लेकिन हम लोग साथ में फिजिकल स्टार्ट कर दिए थे। बैठ के सोचना तो है, लेकिन साथ में फिजिकल करिए, फिर उसके बाद आपको चर्चा करने का टाइम मिलेगा। बिहार SSC का भी टाइम आ गया है, उस पर भी आप लोग मतलब वो भी इससे बेहतर जॉब है, उसके बारे में बात होगा। अभी बिहार फिजिकल एक बार स्टार्ट हो जाए तो हम लोग फिर बिहार SSC की तरफ मूव करेंगे धीरे धीरे। ये सब रही छोटी छोटी जानकारियाँ। और भी यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातों को कह सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दे दूं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्या होगा कैसे होगा, वो फिजिकल ग्रुप जो बन रहा है उसके बारे में वहाँ पे आपको कुछ जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो आप उस ग्रुप को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।